प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। आज मदर्स डे है और मदर्स डे का मतलब है कि जब हम माँ की बात करते हैं तो कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो माँ की पेट से पैदा सिर्फ और सिर्फ आदम को छोड़ करके, आदम जो है उसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वो माँ की पेट से पैदा नहीं। लेकिन उसके अलावा जितने दुनिया में लोग हैं तो सारे के सारे माँ की पेट से ही पैदा, चाहे वो इंजीनियर बना, चाहे वो डॉक्टर बना, चाहे वो बहुत बड़ा महान आदमी बना, साइंसदान बन गया, सीएम बन गया, पीएम बन गया, बिशप बन गया, पास्टर बन गया, कुछ भी बन गया, है ना। दुनिया में, संसार में कोई भी औहदा जिनको मिला है वो सब के सब जो है वो माँ की पेट से ही पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है वो है द पावर ऑफ मदर्स लव, द पावर ऑफ, जो माँ का प्यार है उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत। माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चों को संभालती, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे। इसलिए मेरे अजीजों, माँ का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है, माँ का रुतबा जो है वो बहुत ही बड़ा है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए क्या, दुख भी सह लेती है, पिटाई भी सहती है, मार भी सह लेती है, बातें भी सुन लेती है, जहां तक कि उसको कितना भी बुरा भला कहा जाए तो भी अपने बच्चों के लिए वो। इसलिए मेरे अजीजों, मां शब्द जो है सुनते ही हमारे दिल से आहा निकलती। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ऑफिसर बन जाए, अगर उसे चोट लगती है तो वो क्या कहता है, हाय मां। मेरे अजीजों, कई बार मैंने वो स्टोरी जो है वो आप लोगों को सुनाई है, तो एक बार फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूं। एक लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो लड़का जो है, लड़की जो है वो लड़के को कहती है अपना माँ का दिल जो है वो निकाल के ले गया, तब मैं तेरे साथ लग जाऊं। तो लड़का क्या करता है, अपनी माँ का दिल जो है वो निकाल के, जब वो जा रहा है तो जाते समय बच्चे को, वो लड़के को आगे ठोकर लगती है, ठोकर लगने के कारण वो दिल भी वहां पर माँ का, तो दिल से आवाज क्या आती है, बेटा संभल के, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब देखिए मां का प्रेम जो है वो कैसा होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं उसे चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं, या कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पैसों की डिमांड करेंगे, या इनको कपड़ों की डिमांड होगी, या इसकी दवाई दारू का खर्चा होगा, या कुछ और कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और वो करना चाहिए, जो नहीं करते उनके बच्चे उनके साथ भी आगे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है उनको देखो। इसलिए कभी बार अपनी माँ को, जो बड़े हैं, जो ऑफिसर हैं, जो नहीं है, जो कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर ज्यादा टाइम के बाद अगर माँ को फोन करोगे तो माँ यही पूछेगी, बेटा खाना, रोटी खाई, उसे और कुछ नहीं। जबकि उन्हें पता है इसकी पत्नी है, इसकी बीवी है, और वो उसे खाना खिला रही है, वो खाएगी, लेकिन फिर भी उसे चिंता है कि बेटा तुमने खाना खाया। ये माँ की एक दिल से निकली हुई दुआ जो है वो बच्चे के लिए होती है। माँ बूढ़ी हो जाए, कितनी भी हो जाए, तो हम
कई बार सोचते हैं, हम उठते हैं, सो जाते हैं, नौकरी करते हैं, जाते हैं, करते हैं, लेकिन माँ जो है वो उसको उस बात की चिंता रहती है कि पता नहीं मेरे बेटे ने कोई खाना खाया या, क्योंकि बचपन से ही वो माँ जो है उनको इसी तरह से खिलाती है। मेरे जीजों, माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, सब कुछ दो पर लगा देती है, वो सोचती नहीं है उससे पहले। और मेरे अजीजों, माँ की बहुत सी जिम्मेदारियां जो है उसके बारे में आपको बताऊं। माँ जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने सर पर लेती है, जो मैंने प्रेयर में भी जिक्र करा, ब्लाइंड लव, अंधा प्यार जो है वो माँ में करती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पेट में जाता ना, उसे वो देखती नहीं, सामने तो किसी देह को पकड़ के हम उसको चाटते हैं ना, उसको गले से लगाते हैं, लेकिन उस समय जब बच्चा पेट में पड़ता है, उसको कितनी, जब उसे पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं, और जितनी खुशी मेरे घर उसको होती है, वो उससे ज्यादा खुशी उसको कोई नहीं दे सकता। और उससे सबसे बड़ी खुशी होती है। और वो माँ क्या करती है? माँ अपने अंदर उसको अपना खून, अपना बदन तोड़ती है और 9 महीने उसकी देख रेख करती है, अपने आप को संभाल करके रखती है। कुछ तो माए आपने देखी होगी कि किस तरह से बच्चा पेट में है तो भी वो भेड़ बकरी चराती है, गाय भैंसे चराती है, काम करती है, बहुत काम करती है। आज से 20-30 साल पहले आप देखिए, हमारी जो माताएं थी वो काम करती, तो फिर भी तंदुरुस्त बच्चे जो है वो होते। ये माँ जो है वो किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है मौत से लड़ती है, मौत से लड़ जाती है। तब जो है जब मौत से लड़ जाती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो माँ, कई लोग तो माँ ही मर जाती है, गम से मर जाती है। लेकिन कितनी भी तकलीफ हो, जब बच्चा होता है तो माँ जो है वो हंसना शुरू कर देती है। हालेलुया। तो उसको दर्द महसूस नहीं होती बच्चे को देख करके। लेकिन जब बच्चे जो है वो, उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनका काम हो जाता है, जब उसको पाल देती है, जब उसको बड़ा कर देती है, तो उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो कहते हैं वो उसके हिस्से में मैं आपको उससे समझ, क्योंकि जब माँ थी, माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। माँ तो सबको आवाज देती गलियों में, बेटे रोटी खा ले आगे, खाना खाना आगे। इसलिए मेरे अजीजों, माँ का प्रेम जो है उसके आगे सब चीजें फेल हो जाती है। इसलिए आप देखिए माँ की क्या जिम्मेदारी होती है। बच्चे को चलना सिखाती है माँ। जब माँ लंबी हो जाती है, जब माँ को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे 2 मिनट उसके साथ चलना पसंद नहीं करते। कहते इसको पकड़ के ले जाऊंगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन माँ जो है वो बच्चे को किस तरह से चलना, और जब बच्चा छोटा सा पाँव रखता ना, मासूम सा पाँव चलने के लिए रखता, तो उसीलिए माँ जो है वो इतनी खुश होती है, सबको जाकर के बताती है मेरी बेटी चलने लगी, मेरा बेटा चलने लगा, देखो दौड़ने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यही बच्चा जिसको, जो दौड़ रहा है, जो चलने लगा, कल को पता नहीं मुझे ये पूछेगा या। इसलिए मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है उसकी होती है। और वो क्या करती है? बच्चे को चलना सिखाती है। फिर दूसरी चीज, बच्चे को कपड़े पहनना सिखाती है। हम एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप के कपड़े जो है उसको नहीं पहना सकते, उसको संभाल नहीं सकते।
प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते। अब कोई बच्चा जब बीमार हो जाता है पूरी पूरी रात जो है माँ बैठ करके क्या करती है, बच्चे के लिए जागती है। अगर गर्मी है तो उसको किस तरह से हवा देती है, पंखे की। मेरे अजीजों, माँ का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है और बच्चे को कपड़ा पहनना सिखाती है और बच्चे की सबसे पहली टीचर जो है वो माँ होती है। हम कहते हैं हम बड़ी बड़ी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं, हम कलकत्ता में पढ़े हैं, हम इलाहाबाद में पढ़े हैं, हमने वहां पर स्टडी करी है, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां करी है। मेरे अजीजों, अगर माँ ही आपको कुछ ना पढ़ाती, आपको टीच ना करती तो आप वहां तक पहुंच। सबसे पहला टीचर जो है वो माँ जो है वो बच्चे को सिखाती है। कैसे आजकल तो पहले कुछ और तरीके से, लेकिन आजकल जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माँ क्या कहती है, बेटे ये फोरहेड है, आईज है, टीथ है ना। इस तरह से जो चेहरे के शरीर के जो अंग है उनको बोलना जो है वो सिखाती है, ताकि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलने लगे। उसके मन में होता है कि उसका बच्चा इंग्लिश बोलता, मेरा बच्चा भी। हर माँ का सपना होता है मेरा बच्चा जो है तरक्की करे, मेरा बच्चा सबसे टॉप करे, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर ले, मेरा बच्चा सबसे आगे बढ़े। ये हर ताकत माँ की। और मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है उसमें से भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ दुनियावी बातें जो आपके सामने होती है उसको बताऊंगा। बीमार होने पर पूरी रात जो है वो माँ, पूरी रात कोई नहीं जानता। हर एक के जीवन में कोई ऐसी घटना आई होगी, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं जो आई, माँ के सिवा कोई भी पूछता नहीं। एक माँ ही है जो अपने बच्चे के सामने से हिलती नहीं। माँ अपने बच्चों पर सब कुछ निशावर कर देती, सारा कुछ उसको दे देती है, कहती है ले तो, है ना। अब देखिए, अब बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, बताओ, तो वो क्या करती है, अपने पोते पोतियों को दे देती है ना। जब 1500 रुपया मिलेगा, जब कुछ भी मिलेगा, है ना, वो क्या करती है अपनी लड़कियों को शादी के लिए जहाँ कोई सूट दे देगी, जहाँ कोई चादर जो है वो लड़कियों को दे देगी, क्योंकि मेरी बेटी को, क्योंकि बेटी को पूछना तो बेटे का फर्ज बनता है, लेकिन बेटे जो कई बार जो है वो नहीं पूछते तो माँ को बड़ा दुख लगता है कि ये मेरी बेटी है, बेटी को क्यों पूछते। फिर माँ बाप जो हो बेटी का करते हैं, क्योंकि माँ जो है वो हमेशा उसके लिए सारे बराबर। इसलिए ये चीजें जो है वो हमें समझने की जरूरत है। और छठी बात जो है, अपने मुंह का निवाला अपने बच्चे के मुंह में, कोई भी अगर पैसा है जहाँ कुछ है ना, आप सारी उम्र नौकरी करते हो तो सारे माँ बाप कहेंगे हम नौकरी करते हैं तो हम बुढ़ापे में कौन पता नहीं कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वो भी बलिदान ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ तुम्हारे नाम। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये एक ऐसी कहानी है, ऐसी माएँ है जिसके द्वारा हमें सीखने की जरूरत है कि हम उनकी कदर करें। जो बहनें हैं उनकी कदर करें, अगर वो नहीं है तो घर जो है वो घर नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अच्छी औरत जो है वो अपने घर को क्या करती है, बनाती है, जो मूर्ख नहीं है वो अपने हाथों से उसको ढा देती है। मेरे अजीजों, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। एक बेटा जिसने बहुत एजुकेशन ली, बहुत पढ़ा लिखा था, और वो जो उसने वो वकील बन गया, और वकील बनने के बाद वो जज बन गया, और जज बनने के बाद क्या करता है, उसकी माँ ने बड़ी मेहनत करी। माँ बाप पेरेंट्स मेहनत करता है, तो उसके बाद उसके पास टाइम नहीं है कि अपनी माँ को भी जरा फोन कर ले भाई, उसको जरा मिल ले उसको। तो सारे काम जो है वो करता जा रहा है, लेकिन माँ को पूछता नहीं है। तो वो माँ देखती है कि जज साहब जो है वो अच्छी यूनिफॉर्म पहन के अपनी, और पॉलिश पुलिश करके, टाई लगा के ये तो अपनी अदालत में जा,
लेकिन माँ एक दिन जो है उसको पूछती है कि बेटा मेरी बात सुन, तो मेरे पास रह जा, क्योंकि मैंने इतनी दुआएं करी है मेरा बेटा जज बन जाए, तो मेरे पास रह जा। तो कहता माता जी क्या करूं, टाइम बढ़ाया नौकरी में, मतलब क्या करूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तेरे से कैसे बात कर सकता हूँ, मेरी जो है वो काम जो है वो इतना है, तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास रोटी है, कपड़ा है, सब कुछ है, कई चीज की कोई कमी है। वो कहती है बेटा मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो पहले मेरे पास था, है ना, जिसका बेटा जज बन गया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए कि 2 मिनट तेरे से बात कर ले, पैसे मेरे पास है। तो कहता कैसी बातें कर रही हो, मेरी जिम्मेदारी पड़ी है। तो वो कहती है कि बेटा तू मेरा कर्ज कभी उतार नहीं सकता। कहता माता मैं तेरे लिए क्या करूं, बोलो जज है। तो उस समय उस माता ने कहा कि बेटा एक रात तूने मेरे साथ आके सोना है, बस उसके बाद मैं तुम्हें नहीं कुछ करूं। जज साहब आए और आकर के शाम के समय कह रहे माता जी आप कहाँ हो। माता जी कह रहे कि मैं यहाँ हूं कमरे में। तो ठीक है आज मैं आपके साथ नजदीक सो जाऊंगा, उसके बाद मुझे मत बोलना। माता जी ने जब वो लेटने लगा तो माता जी ने पहले से वहां पर पानी जो है वो बिस्तर के ऊपर डाल दिया, लेटने लगा, जोर से चला उठा। माता जी ये क्या कर दिया तुमने। कहती बेटा जब तुम छोटा था ना तो इतनी बार पेशाब करता, तुम्हें पेशाब करने की बीमारी, तो मैं तो हर समय पेशाब के ऊपर पड़ती थी, तुम्हें सूखे में डालती। तब जो है उसकी समझ खुल गई, तो वो कहने लगा वाकई मैं माता जी कभी भी आपका जो देन है वो देन कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। कोई दुनिया में बेटा जो है वो अपनी माँ का देन जो है वो नहीं दे सकता। इसलिए मेरे अजीजों हमें कदर करनी चाहिए उन माताओं की जो घर में काम करती है, जो गृहिणी है और जो ऑफिस में काम करती है, जो अपने पति के साथ पूरा हाथ बढ़ाती है, जो घर में काम करती है, जिन्होंने अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर के सारे कल्चर को, उनकी सारी जो चीजें हैं उनको अपना लिया, पति कैसा भी हो उनको अपना लिया। इसलिए हमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए और बहनों की भी कदर करनी चाहिए। निर्गुण उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 10वीं आयत तक जो है वो हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमें बताता है मूसा के बारे में। मूसा का जन्म जो है वो अजीब घटना जो है वहां पर वापरती है और वचन में लिखा है लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह कर लिया, तो वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को उत्पन्न करा और ये देखकर कि वह बालक बहुत सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। पहला अध्याय जब पढ़े तो उसमें लिखा है कि जो इब्री थे वो बढ़ रहे थे, तो इसलिए मिस्र का जो राजा था उसने जो दाइयां थी उनको आज्ञा दी थी कि अगर इब्रियों के जो बच्चे होते हैं अगर लड़का हो तो उसको मार लो, लड़की हो तो उसको छोड़। सो मेरे जीजों यहां पर मूसा की मां ने जब मूसा को जन्म दिया तो मूसा बहुत ही सुंदर, देखने में खूबसूरत, जैसे राजे महाराजे जो होते हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास वर्ष भी है जहां मैं बता सकता हूं कि वचन में लिखा कि परमेश्वर ने ही उसे इतना सुंदर, खुदा ने ही उसे इतना सुंदर, क्योंकि मां की पेट से ही परमेश्वर जो है अपने लोगों को चुन लेता। लेकिन उसमें मां की भूमिका को आप देखिए, इतने खतरे में मां जो है जब उसने अपने बच्चे को देखा, उस समय बच्चे कैसे पैदा होते थे। वचन में लिखा है कि 2 पत्थर होते थे, पत्थर के ऊपर लेडीज बैठ जाती थी, ऐसा बाइबल में लिखा।
आप देखिए कितनी बड़ी एक उस समय जो औरतें थी वो कितना बड़ा दुख जो है वो सहती थी, कितनी बड़ी तकलीफ जो है वो सहती थी। आज तो सारा कुछ मेडिकल जो है इतनी तरक्की कर गया, सारा कुछ कर गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दाइयां जब आती थी, राजे ने हुक्म दिया था, तो दाइयां जो है उनके अंदर खुदा ने ये बात डाली कि तुमने ऐसा नहीं करना, तो वो बच्चों को छोड़ देती। जब दाइयों को पूछा गया कि ये तुम क्या कर रही हो, हमने तो कहा कि जो इब्री है उनके लड़कों को तुम्हें मार देना, तो दाइयां जो है उनको कहने लगी वो औरतें इतनी फर्तीली है कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा, और यहां तक कि उसके बाद भी राजा ने कहा कि जितने मतलब के वहां पर बच्चे हैं उन सबको तुम बाहर दो, नदी में डालो। लेकिन जो मूसा की जो मां जो है बिना डरे, देखो राजे से भी डरे, लड़की ना 3 महीने उसे छिपा करके रखा, और 3 महीने के बाद जब उसको छिपा न सकी तो फिर उसने क्या करा, एक सरकंडा की एक टोकरी जो है वो बना करके तो उसने वो नील नदी में, और जो राजा है, राजा की बेटी जो है वो नदी के किनारे टहल रही है अपनी सखियों के साथ, और जब उसने देखा कि ये बच्चा जो है बहुत खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, तो उसने कहा इसको निकालो। उसको निकाल लिया। तो मूसा जो है उसकी बहन जो है वो बड़ी थी, मूसा की बहन उसके पीछे पीछे जा रही थी कि मेरा भाई जो है वो कहां पर जाएगा, कहां डूब न जाएगा, कुछ ना हो जाए। तो उसने जब देखा कि ये राजा की लड़की जो है उसको बाहर निकाल लिया है, तो मूसा की बहन जाकर के अपने भाई के लिए कहने लगी कि मैं इसके लिए को दूध पिलाने के लिए दूं। तो जिसका बच्चा था, मूसा की मां जो है अपनी मां को दूध पिलाने के लिए वहां पर ले गई। आप देखिए चोरी जो है वो दूध पिलाते रही। मां की पावर देखो, मां अपनी मौत मार भी सकते थे, उसको कुछ भी कर सकते थे राजा, जब पता चल जाता तो ये क्या कर रही है, लेकिन चोरी छुपे उसको दूध पिलाती थी। आज भी जब माँ बाप जो है ना, अगर बच्चे मानते नहीं है उसको बेदखल कर देते हैं, तो माँ जो है वो चोरी चोरी उसको चूरी पैसे भेजती रहती है। आप देखिए ऐसे बहुत से, कोई मुंह पे जितना मर्जी के ना मैंने तो बेदखल कर दिया, मैंने तो निकाल दिया, लेकिन चोरी चोरी क्या करेंगे, अपने बच्चे को सब कुछ देती है ना। निकम्मा, बाप से डरते, माँ जो है बाप तो कहेगा नहीं इसके पास नहीं जाना, लेकिन माँ फिर भी चोरी चोरी उसको सब कुछ दे। तो इसी प्रकार आप देखिए ये माँ जो है मूसा की, वो चोरी चोरी उसको क्या कर रही है, दूध पिला रही है। राजघराने में उसका पालन पोषण हुआ और वहीं पर वो बड़ा हुआ, बड़े बड़े खतरे जो उसने झेले। ये माँ की ताकत है, माँ का प्यार है। अगर माँ का प्यार नहीं होता तो बहुत से आजकल लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो जो लेडीज है वो यही सोचती है कि मेरे बच्चे हैं, कहीं मेरे बच्चे रोना है ना। अपने बच्चों के लिए भी वो सोचती है, बाप भी सोचता है, माँ भी सोचती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो माँ का प्रेम है वो बहुत बड़ा प्रेम होता है। जॉन वेस्ली जो मैथोडिस्ट चर्च का फाउंडर, उसकी माँ जो है सुसन्ना, उसके 12-14 बच्चे थे। वो क्या करती थी, रात को जब सो जाते थे तो सबके पांव की तरफ जाकर के 5-5 मिनट दुआ करती थी कि मेरे बच्चे जो है वो ठीक ठाक रहे, मेरे बच्चे जो है वो तंदुरुस्त रहे। जो अच्छी माताएं हैं, जो अच्छे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लिए सुबह उठ करके दुआ करते। अय्यूब नबी जो है वो भी ऐसे करता था, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना में आगे बढ़ता था। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम लोग जो है खुद भी प्रेयर करें और अपने बच्चों को भी खुदा के पास लाएं। जो अच्छी माताएं हैं वो अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आती हैं। लेकिन कुछ लोग खुदा की परवाह नहीं करते,
कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ हो रहा है, हमें पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों आपके पास सब कुछ है, शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं होगी। खुदा के घर के बगैर जो है वो किसी का कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। क्या करना है ऐसे पैसे को, तो कैसी सारी चीजों को, जब खुदा से हम दूर हो गए, जिस खुदा ने हमें जिंदगी दी है, जिस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, हम खुदा को छोड़ देते हैं। क्योंकि हर माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही करती है। इसलिए मेरे अजीजों आप देखिए प्रेरितों के काम उसका 7वां भाग उसकी 20वें आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, उस समय मूसा पैदा हुआ बहुत ही सुंदर और 3 महीने अपने माता पिता के घर में पाला पोसा। अब प्रेरितों के काम में उसकी गवाही दी। यशायाह नबी जो है उसके बारे में बता रहा किस तरह से उसको पाला पोसा गया, किस तरह से उसको संभाल लिया गया। मेरे अजीजों आज भी आप देखिए कई जगहों पर जब बर्फ पड़ती है, आप डिस्कवरी चैनल पे देखो, आप कई बार कई कहानियां आप देखो, जानवर जो है वो भी ऐसा करते हैं, है ना। जब बारिश आती है, गड़े पड़ते हैं, तो जो जानवर होते हैं ना वो अपने छोटे बच्चों के ऊपर ऐसे करके पंख फैला करके बैठ जाते हैं। और जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा कुछ होता है, तो माँ जो है वो पंख फैला करके बैठी है, माँ जो है वो मर जाती है, तो बच्चे नीचे से माँ मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी कुछ भी होने नहीं देगी। मैं कई बार देखिए, मैं पास्टर हूँ इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज, ज्यादा पता है इस बात के बारे में। जब चर्च सर्विस होती है तो चर्च सर्विस के बाद बहुत सी पताएं जो आती है, वो हमेशा क्या कहेंगे, मेरे बेटे के लिए दुआ, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मेरा बच्चा जो है पास हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा बच्चा जो है पढ़ जाए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि बाप भी आते, लेकिन बाप बहुत कम, लेकिन माताएं जो है वो हमेशा आकर के अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अंदर मतलब है कि प्रेम ज्यादा है। माताएं जो है उनके अंदर कोमलता ज्यादा, उनके अंदर वो दीनता ज्यादा, वो निम्रता ज्यादा, इसलिए वो खुदा के पास आती है। और पहला शामिल उसके पहले बाप में आप देखिए, हन्ना जो है वो अपने बच्चे के लिए, है ना, और पता नहीं कितनी बार जब 6 महीने उसने वो बच्चा रखा अपने पास, जब एली जज के सामने जाकर रोती थी वो, जब उसको बेटा दिया, शैमुएल बेटा जो है उसको दिया, उसने खुदा के घर में दे दिया। फिर जाकर के वहां पर उसके कपड़े भागा, उसको बाइबल में लिखा भागा, वो पूरा जो है उसको दे करके आती थी, है? कितनी दुआ करती थी, कितनी प्रार्थना करती थी, और दुआ प्रार्थना का जो असर ये हुआ कि वो कितना महान आदमी जो है वो बना। आज भी हमारे बच्चे, जितनी हम दुआ करेंगे, जितनी हम प्रेयर करेंगे सच्चे मन से, उतने ही हमारी फैमिली, हमारे बच्चे जो है वो आगे। हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश जो है वो सब कुछ है, हमारी कोशिश सब कुछ नहीं है, खुदा की कृपा जो है वो सब कुछ है। हम तो कोशिश करते हैं, हर माँ बाप करता है, लेकिन खुदा का जो नाम लेते हैं, प्रभु की बंदगी करते हैं, वो जो है वो खुदा के आगे जो है वो बढ़ते हैं। क्योंकि मूसा की माँ ने जब इतने प्यार दिखाया और इतनी बड़ी कुर्बानी जो है उसने दी, और उसके बाद मूसा जो है वो बहुत बड़ा लीडर, वही पानी, जिस पानी में उसको डाल दिया था, और वही मूसा जो है उसने लाल समुद्र जो है उसको दो पार कर दिया। देखिए, हालेलुया, हालेलुया। तो वही बच्चे जब हम पालते हैं, तो जो बीमार हो जाते हैं, जो नालायक हैं, जो किसी काम के नहीं है, उन्हीं को खुदा सोना बना देता। बताइए, है ना। हम कहते हैं नालायक है, काम नहीं करते, इनके नंबर नहीं आते, कुछ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जो है उसके ऊपर उठा खोटा छिपा जो है उसको भी चला। तो देखिए ये माँ बाप की बड़ी पावर और बड़ी शक्ति जो है वो होती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां भाग उसकी 4वीं आयत में लिखा, प्रभु एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम माँ मरियम। माँ मरियम जो है उसके जीवन को आप देखें, वो भी तो औरत है, और पूरी दुनिया का मालिक
जन्म किसकी कोख से लिया? माता प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और मरियम ने कितने दुख सहे, और खुदा के लिए वो उसने काम करा जो कोई नहीं कर सकता। उस समय जब कुंवारी मां बन जाती, उसको पत्थर मार मार के, उसके अंदर जब वो बाल पल रहा था, उस समय जो राजा फिरौन, जो हेरोदिस राजा है, उसने सिपाही जो है वो पीछे लगा रखे, लोग ताने मिले देते थे, हैं? तब पावर ऑफ मदर्स, उसके अंदर खुदा ने इतनी ताकत दे दी कि वो सारे दुखों को पार करके उसने प्रभु यीशु मसीह को उस चरनी में जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा की मां के साथ भी ऐसा ही हुआ कि किस तरह से उसने उस बच्चे को जन्म दे करके किस तरह से खुदा ने उसे ऊपर उठाया। आज भी मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हर एक बच्चा जो है वो अपनी मां का सरदार। अगर मां नहीं होती तो आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। बिना मां के कोई भी दुनिया में, इसलिए मां का रुतबा जो है बहुत महान है। मां जो है वो दया का सागर है। मां जो है वो पिटती है, मां जो है वो कटती है, मां जो है वो जलील भी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को उस नजरिए से नहीं देखती। मां बाप को जल्दी से जबान से बोल देते हैं बच्चे, कुछ भी बोल देते हैं, हमें पता नहीं है कि कितना दर्द होगा। वो दर्द जो है, वो तकलीफ जो है, वो मां को पता होगा, दूसरे को पता नहीं। जब बच्चे जुबान लड़ाते हैं तो उस समय उस मां को पता होगा, दूसरे को नहीं पता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो हमारी माएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमें हिदायत दी गई है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़े। आज दुनिया में, संसार में अगर कुछ भी हम हैं तो हमारे माँ बाप की बदौलत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ भी, क्योंकि जो कुछ हो हम माँ बाप की बदौलत। माँ बाप ने आपको खड़ा करा। आज जिनके बच्चे बाहर देशों में हैं, जहाँ उनके बेटे बेटियां, दोतरे पोतरे, सारा कुछ जो है वो किसकी बदौलत है? आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने मेहनत करी है। अगर आप लोग इस लायक नहीं बनाते तो वो कभी भी वहां तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदा के घर में आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं। मेरे अजीजों, घर में अगर शांति होगी, घर में अगर आशीष होगी, तो माँ बाप जो है बहुत ही खुश होंगे। हम थोड़ा सा अपना मोबाइल का समय काट करके उस माँ बाप को भी समय। आजकल तो क्या होता है कि खाना खाते समय भी मोबाइल जो है आगे रख करके खाना है। एक बुर्की रोटी जो है वो मुंह में, और आंखें जो है वो हालांकि रोटी की बुर्की नाक में। ये माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, आप करिए, कोई बात नहीं, ये चीजें आपके लिए हैं। लेकिन इतना भी उसमें लीन ना हो जाओ कि माँ बाप दुखी। आपको पता कितना माँ बाप दुखी, जो पढ़ने वाले बच्चे अगर ऐसा करते हैं ना, तो माँ बाप को ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं पुलिस वालों ने डंडों से परेड करी माँ बाप ने। जब उसको देख लेते हैं बच्चे को कि एग्जाम है, इसके पेपर है, तो ये फोन चला रहे हैं, थोड़ा सा चला लो, कोई बात नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो उस समय माँ बाप की हालत ऐसे होती है जैसे कोड़े लगाए हुए। बोल भी नहीं सकता, बोलेंगे तो माँ बोलेगी कि नहीं इसको मत बोलना क्योंकि कल इसका है। ये सबका यही हाल है ना। ये देखिए आगे से लेकर के पीछे तक सब मुस्कुरा रहे है ना। सब जो है वो बड़े बड़ी मतलब में आके वो करते हैं। भाई टाइम होता है कोई, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपका माँ बाप जो है आपको रोटी बना के माँ देती है, आपको कपड़े देती है, आपको सारा कुछ देती है, तो आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा लिहाज करें, है ना। तो ये बातें बहुत, और माँ बाप जो है कई बार कुछ बच्चे जो है ना वो
कहीं कट करवा लेते, इधर से बाल उड़ा लेते, ये भी एक बड़ी जो है समाज की बुराइयां हैं ये, है ना। थोड़ा सा ढंग रख ले भाई, माँ बाप तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई इसलिए नहीं बोलेंगे बच्चा बड़ा है तो ही जबान लड़ाएगा, लेकिन खुद हमें समझना चाहिए कि ये कैसा मतलब है कि हुलिया बना लिया, है ना। मतलब पता ही नहीं चल रहा, कानों में बुर्कियां पहन रखी है, ये बाइबल में कहाँ लिखा। ये सारी चीजें जो है वो खुदा जो है वो हमें नहीं सिखाता। जितना आप सिंपल और सोबर होगे, थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा अगर आप नहीं करोगे तो उससे आपका पता चलेगा कि ये बच्चा सिंसियर है, ये बच्चा कुछ न कुछ बनेगा, ये बच्चा जो है वो आगे खुदा में बढ़ेगा, इसको खुदा तरक्की देगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, है? ये मैनेजर बनेगा, ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उल्टी हरकतें करनी शुरू कर देंगे तो उससे पता चलेगा कि दूसरे लोग कहते हैं कि भाई अपने बच्चे का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इसने हुलिया ही ऐसा। इसलिए हमें ये सारी चीजें जो है वो सोचना चाहिए कि ऐसा करने से हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारा माँ बाप जो है वो देख करके उनके अंदर इतनी बुरी हालत हो जाती है, पर मीट खाया हुआ ऐसा लगता है जैसे आलू खाए हैं। ये चीजें जो है ना वो हमें बहुत जरूरी है। जो सामाजिक जो हमारी बुराइयां हैं उसको हम दूर करें, और जो समय स्टडी का है उसको अगर हम दें तो हमारी दुनिया में कोई भी हमें फेल नहीं कर सकता। अगर हम अपना टाइम जो है उसका यूटिलाइज सही नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारी माँ जो है वो रोएगी, बाप जो है माँ को कहेगा तूने इसको सिखाया नहीं, तू इसकी पहली टीचर थी, तूने नहीं करा, तेरे कारण नहीं हुआ, तेरा ही सब कुछ हुआ, क्योंकि माँ के ऊपर ही सारी बात जो है वो आ जाए, है ना। तो इसलिए अपनी माँ का ध्यान रखें कि मेरा बाप माँ को कहेगा, है ना। वो माँ को चूना लगा के चले जाते हैं तो बाप जो है वो माँ को पूछता, माँ जो है ना उधर की ना उधर की कहती है मैं ये बोलूं तो बेटे से होगा, अगर वो बोल तो वैसे होगा। तो ये चीजें जो है वो आप देखिए कि माँ जो है सब तरफ से पिटती है, और ऐसा मत होने दे, है ना। फिर बीपी बढ़ जाता माँ का, बीमार पड़ जाती है। क्यों इतनी ज्यादा महिलाएं जो है वो, जो मैंने एनालाइज करा है कि महिलाएं जो है उन्हीं के अंदर क्यों इतनी बीमारियां आती, क्योंकि वो चिंता ही ज्यादा करती है, उनके बोझ ही ज्यादा होता है, वो सोचती ज्यादा है, और सोचने पर मजबूर हम लोग कर देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि माँ का प्यार जो है उसको आप देखिए, कि खुदा जो है वो ये चाहता है कि तू अपने माँ बाप का आदर, ताकि पांचवा हुक्म है ना जो हम भूल जाते। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता है, और तूने हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों की हिफाजत करी है। ये बहनों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जो वचन आज खुदावंद दिया गया है, प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी कृपा अपने फजल के द्वारा प्रभु हमें संभाल करके रखे, तंदुरुस्ती दे, अपना रहम करे, अपना फजल करे, दया करे, अपनी दया के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक को सद्बुद्धि दे, नौजवानों को, बेटे बेटियों को, बड़ों को, छोटों को, जिनकी बुजुर्ग बताए हैं, जिनकी प्रभु जिनके बच्चे छोटे हैं, हर एक जो प्रभु पिता परमेश्वर जी बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु आप सबके साथ तो सबकी अगुवाई करें। जो प्रभु पिता परमेश्वर जी समाज में योगदान देती है, डिफेंस में प्रभु पिता परमेश्वर जी योगदान देती है, सेवा में योगदान देती है, जैसे मदर टेरेसा और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी पॉलिटिशियन हैं, और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी अलग अलग अदारों में, क्षेत्र में, मेडिकल में इंजीनियर हैं, और खुदावंद जाल में, थाल में, हर जगह पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। घर से लेकर के प्रभु पिता परमेश्वर जी आसमान तक पहुंच गई है। पिता परमेश्वर जी आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, और प्रभु हर चर्च में,
हर जगह पर प्रभु खुदा परमेश्वर जी महिलाओं का सत्कार, और खुदावंद हर घर में महिलाओं का सत्कार हो, हर समाज में महिलाओं का सत्कार हो, और मसीह जो प्रभु खुदा परमेश्वर जी बहने हैं उनको अकल और दनाई और सद्बुद्धि दे, और बच्चों को अकल और दनाई बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी वो आपके नक्शे कदमों पर चले और आपकी पाक मर्जी को पूरा करे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष